हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। दर्शाइए कि चतुर्भुज जिसके शीर्ष कोष्टक में 2 -1 कोष्टक में 3 4 कोष्टक में -2 3 और कोष्टक में -3 -2 है एक समचतुर्भुज। तो चलिए इसको हल करते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक समचतुर्भुज बनाते हैं, ये इस प्रकार से। तो ये क्या आपका, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, ये बिंदु C है और ये बिंदु D है। तो यहाँ पे कहेंगे समचतुर्भुज होने के लिए कि AB बराबर BC बराबर CD और बराबर D ये होना चाहिए। तो ये होना चाहिए, यानी चारों भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए समचतुर्भुज होने के लिए। तो देखिए यहाँ पे बिंदु को अगर हम दर्शा दें तो ये क्या है, 2 -1 ये बिंदु है, ये आपका 3 4 है, 3 4 और ये जो बिंदु है -2 3 और ये जो आपका बिंदु है -3 -2, यही है। अब देखिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो बिंदु के बीच की दूरी निकालना पड़ेगा। तो ये आपका, ये मान लीजिए कोई बिंदु P है और ये बिंदु Q है और इनके बीच की दूरी D है और इसका निर्देशांक x1 y1 और इसका निर्देशांक x2 y2 है। तो दो बिंदु के बीच की दूरी D क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्गमूल में x2 माइनस x1 का वर्ग और प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। तो चलिए यहाँ पे इसको हल करते हैं। बिंदु A और बिंदु B के बीच की दूरी निकालेंगे। तो बिंदु A क्या आपका, यह है 2 -1 और बिंदु B क्या आपका, यह है 3 4। तो इनके बीच की दूरी A भी निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल में x2 माइनस x1 3 -2 का वर्ग और प्लस y2 माइनस y1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये इसका वर्ग हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, वर्गमूल में देखिए 1 का वर्ग 1 हो जाएगा और जब 5 का वर्ग 25 हो जाएगा तो ये हो गया आपका 25। तो इस प्रकार जो ए बी आया वो कितना आ गया, वर्गमूल में 26 मात्रक। ये हमें मिल गया ए बी के बीच की दूरी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे बी सी के बीच की दूरी निकालते हैं। तो बिंदु बी क्या आपका, यह 3 4 और सी क्या आपका, यह -2 3। तो चलिए बी सी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 -3, इसका वर्ग हो जाएगा और प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 और -4 का वर्ग। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, वर्गमूल में देखिए -5 का वर्ग माइनस का वर्ग प्लस, ये हो जाएगा 25 और इधर -1 का वर्ग प्लस 1, तो ये हो गया +1। तो इस प्रकार जो BC आया, BC वो कितना आ गया, वर्गमूल में 26 मात्रक, ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे BC तो हो गया, अब CD निकाल लेते हैं। तो C कितना है आपका, देखिए बिंदु C है -2 3 और D है -3 -2, तो -2 3 और D क्या आपका -3 -2 -3 -2। तो इसको हम लिख लेते हैं -3 -2। तो चलिए इनके बीच की दूरी CD निकाल लेते हैं। तो ये क्या होगा, वर्गमूल में x2 माइनस x1, तो -3 और ये हो जाएगा +2, इसका वर्ग प्लस y2 माइनस y1, तो -2 और माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, इनका वर्ग। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, वर्गमूल में देखिए ये हो जाएगा -1 का वर्ग प्लस 1, तो 1 और यहाँ पे -5 माइनस का वर्ग प्लस, ये हो जाएगा आपका 25। तो इस प्रकार जो CD आएगा वो कितना जाएगा, वर्गमूल में 26 मात्रक। वर्गमूल में कितना होगा, 26 मात्रक। अब ये तो CD निकल गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे DA निकाल लेते हैं। D है -3 -2, तो यहाँ पे लिख लेते हैं D -3 -2 और बिंदु A क्या है, ये आपका 2 -1, तो 2 -1 इनके बीच की दूरी DA निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्गमूल में 2 + 3 का वर्ग और प्लस में क्या हो जाएगा, ये होगा -1 और माइनस माइनस प्लस, ये 2 हो गया इसका वर्ग। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए 5 का वर्ग 25 हो जाएगा और यहाँ पे 1 का वर्ग 1 हो जाएगा 1। तो यहाँ पे जो DA आया, DA वो कितना आया, वर्गमूल में 26 मात्रक। वर्गमूल में
26 मात्रक आ गया। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी और बराबर में क्या आपका डी ए है। बराबर में डी ए कितना आया है, वर्गमूल में 26 मात्रक। तो सभी भुजाएं क्या है, बराबर हैं। तो कहेंगे अतः अतः बिंदुओं से बने चतुर्भुज सम चतुर्भुज होगा। सम चतुर्भुज होगा। तो आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।